लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। मदुरै निगम में 2022 से 2024 के बीच कथित संपत्ति कर घोटाले के मामले में डीआईजी अभिनव कुमार की अगुवाई वाले विशेष जांच दल ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर में कमियों का फायदा उठाकर 150 से अधिक इमारतों का संपत्ति कर गलत तरीके से कम कर निगम को 200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने चेन्नई में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की। चयन समिति को इस साल 72,743 आवेदन मिले, जो पिछले साल से 29,680 अधिक हैं। इनमें सरकारी स्कूल कोटे के लिए 4,281, खिलाड़ियों के लिए 477, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 642 और दिव्यांग श्रेणी के लिए 148 सीटें हैं। विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग और सामान्य श्रेणी के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 30 जुलाई से शुरू होगी। कर्नाटक और गोवा के बीच महादाई नदी के पानी बंटवारा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि महादाई का पानी बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गदग जैसे सूखाग्रस्त जिलों की पेयजल जरूरतों के लिए आवश्यक है। नदी में 220 टीएमसी पानी है, जिसमें से कर्नाटक केवल 24 टीएमसी पानी मांग रहा है। आपको बता दें कि 2018 में महादाई जल विवाद ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को 13.42 टीएमसी पानी आवंटित किया था, जिसमें से 3.9 टीएमसी कलसा बांदूरी परियोजना के लिए है। कर्नाटक में यूरिया खाद की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि राज्य को अपनी तय मात्रा में से 1,65,541 टन यूरिया अब तक नहीं मिला है। ये कमी किसानों के लिए खेती के मौसम में बड़ी समस्या पैदा कर रही है। दूसरी ओर केंद्र का दावा है कि उसने कर्नाटक को जरूरत से ज्यादा यूरिया की आपूर्ति की है और इसकी कोई कमी नहीं है। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक छात्र सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राज्य के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। राव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी ने प्रस्तावित फ्यूचर सिटी में सड़क निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश के बीजेपी सांसद सीएम रमेश को 1,600 करोड़ रुपए का ठेका दिया। सीएम ने रमेश को कंचा गच्ची बोवली के 400 एकड़ जंगल की जमीन पर 10,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिलाने में भी मदद की। आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो प्रोजेक्ट तेज करने के लिए टिप्सा और सिस्ट्रा नाम की कंपनियों से समझौते किए हैं। ये समझौते विजयवाड़ा में मंत्री पी नारायणा की मौजूदगी में हुए। टिप्सा विजयवाड़ा मेट्रो के डिजाइन और निगरानी का काम करेगी, जबकि सिस्ट्रा विशाखापट्टनम मेट्रो के लिए तकनीकी सहयोग देगी। नारायणा ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत हैं। विशाखापट्टनम मेट्रो का पहला चरण 46 किलोमीटर और विजयवाड़ा का करीब 45 किलोमीटर है। केरल के कोल्लम में थेवलक्कारा बॉयज हाई स्कूल में 13 साल के छात्र मिथुन की करंट लगने से मौत के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सीपीएम के नेतृत्व वाली स्कूल प्रबंधन समिति भंग कर स्कूल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी ने कहा कि स्कूल मैनेजर तुलसीधरन पिल्लई को नियमों के तहत अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि उनकी सफाई संतोषजनक नहीं थी। सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सुरक्षा जांच का भी आदेश दिया है। मलयालम फिल्म निर्माता सेंड्रा थॉमस ने कोच्चि में केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के दफ्तर में पर्दा पहनकर अपने नामांकन पत्र जमा किए। वे 14 अगस्त को होने वाले एसोसिएशन के कार्यकारी समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़ी है। सेंड्रा का मौजूदा नेतृत्व के साथ लंबे समय से विवाद है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के वर्चस्व वाली इस जगह पर पर्दे में आना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।